जहाँ बैठे तो सरपंच साहब पहुँचे मिट्ठू वाले के पास। अरे बोले ये एक ही मिट्ठू लेकर के आए हो? अरे बोले ऐसा वैसा मिट्ठू थोड़ी है, वेद पाठी है, ज्योतिष जानता है, सब कुछ पढ़ता है। बोले मिट्ठू वेद पाठी होता? अरे बोले उसी से बात करो। तो बोले क्यों मिट्ठू, तुम्हें सब कुछ पढ़ना आता है? बोले हाँ आता है। बोले भागवत? बोले आती है। बोले गीता? बोले वो भी आती है। और बोले रामायण? बोले वो भी आती है। तो बोले एक चौपाई सुनाओ। तो बोले मंगल भवन है मंगलहारी त्रिभुवन सो दशरथ अजरे बिहारी। बोले अरे बहुत काम का मिट्ठू है ये। तो बोले गुरुजी कितनी दक्षिणा है तुम्हारे मिट्ठू की? बोले मिट्ठू की कीमत तो अनमोल है, लेकिन एक काम करो, हमारे गुरुजी को तुम 51,000 रुपए दे दो। अब 51,000 रुपए में मिट्ठू ले। बोले बड़ा काम का मिट्ठू है, जो कुछ बुलवाओ जो कुछ पढ़वाओ सब कुछ पढ़ता है। अब सरपंच साहब पहुंचे उस उल्लू वाले के पास। बोले क्यों ये उल्लू? अरे बोले ऐसा ही वैसा ही थोड़ी है। बोले विदेशों से ज्योतिष सीख के आया है। बोले सब कुछ पढ़ता है, जो कुछ पूछो वो जवाब तुरंत देता है। बोले उल्लू भी पढ़ता है? अरे बोले उसी से बात करो, हमसे क्यों कर रहे? तो बोले क्यों उल्लू, तुम्हें सब कुछ पढ़ना आता है? बोले और क्या? बोले भागवत? बोले और क्या? बोले रामायण? बोले और क्या? बोले दुनिया की सब चीजें आती हैं? बोले और क्या? तो बोले हम कितने दे दइए तुम्हारे गुरुजी को दक्षिणा? 31,000 दे दइए। बोले और क्या? बोले अब भाई और क्या? ले गया उल्लू। अब 40 गांव में हल्ला हो गया कि मिट्ठू पढ़ने वाले तो देखे होंगे, लेकिन उल्लू पढ़ने वाला कभी नहीं देखा होगा। तो 40 गांव के लोग ट्रैक्टर ट्राली भर के चौपाल पे आ गए। भीड़ लगी, हजारों की जनसंख्या में श्रोता बैठ गए। अब उल्लू को टेबल पर रखा गया। लंबरदार सरपंच साहब खड़े हुए। बोले कि साहब के लिए उल्लू पढ़ने वाला कभी नहीं देखा होगा, आज बात कराएंगे। बोले अच्छा। तो बोले आप ही बात करो उल्लू से। बोले अच्छा। तो बोले क्यों उल्लू, तुम्हें सब कुछ पढ़ना आता है? बोले और क्या? बोले जो कुछ बुलवाएंगे वो पढ़ दोगे? बोले और क्या? बोले रामायण गीता भागवत सब कुछ आती है? बोले और क्या? तो बोले कहो सीताराम। तो आंखें बंद कर ली उसने। अरे बोले तुम्हारा उल्लू आंखें बंद करता है? तो बोले नहीं सुन नहीं पाया होगा, फिर से पूछ लो। तो फिर पूछा क्यों? तो मैं सच में सब कुछ पढ़ने आता है? बोले और क्या? तो बोले सीताराम कहो। तो फिर आंखें बंद कर ली। अब बोले इसने फिर आंखें बंद कर ली। ऐसा उल्लू है तुम्हारा, जवाब नहीं देता? अरे बोले भैया सरपंच साहब, हमें लगता है कि सफर करके आ गया है, तो 2-3 दिन से आया है, सफर करके थक गया होगा। एक काम करते हम कल ले आएंगे, तो कल पुनः आप पूछ लीजिएगा। तो अब इसको शंका हुई कि 3 दिन हो गए, और का कर रहा है ये, और कुछ बोलते ही नहीं है। तो उससे पूछते हैं। बोले क्यों, तुम्हें सच में सब कुछ पढ़ना आता है? बोले और क्या? तो बोले वहां जवाब क्यों नहीं देते?